इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे देते हैं। ये बड़ी खबर ग्वालियर से है। 10 बड़े बांधों में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगेगा। अर्ली वार्निंग सिस्टम से पता चलेगा जल स्तर और बाढ़ में टूटने से बांधों को बचाया जा सकेगा। इस अर्ली वार्निंग सिस्टम के जरिए गेट खोलेंगे ऑटोमेटिक, क्योंकि इसमें ये प्रबंध भी किए गए हैं कि जो सिस्टम लगाया जाएगा नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के तहत इस सिस्टम को लगाया जाना है। और इस सिस्टम के लगाने से जब बाढ़ के संकेत होंगे वो संकेत पहले ही मिल जाएंगे और वार्निंग मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में पहले से ही इसमें यह व्यवस्था भी की गई है कि जो बांध के गेट होंगे, अगर जलस्तर बढ़ता है तो ऑटोमेटिक बांध के गेट खुल जाएंगे, जिससे जलस्तर सामान्य पर आ सके और ये बढ़े नहीं। तो नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के तहत सिस्टम को लगाया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ग्वालियर से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी है। 10 बड़े बांधों में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने की प्लानिंग की जा रही है। अर्ली वार्निंग सिस्टम से पता चल सकेगा कि डैम के पास में जलस्तर क्या है, क्योंकि बाढ़ में बांध कई बार टूट भी जाते हैं। ऐसे में अब बांधों को टूटने से बचाया जा सकेगा इस सिस्टम के माध्यम से, क्योंकि जब जलस्तर जैसे ही बढ़ेगा बाढ़ के दौरान तो अपने आप बांध के गेट खुल जाएंगे। इस पर अधिक जानकारी के साथ ग्वालियर से हमारे साथ चेतन सेठ जुड़ चुके हैं। चेतन, आपसे जानकारी चाहेंगे, जो 10 बड़े ऐसे बांध बताए जा रहे, कहा जा रहा है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम यहां पर लगाया जाएगा ताकि जलस्तर पता चल सके, ये कैसे काम करता है और साथ ही कब तक इसको लगा दिया जाएगा, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से ग्वालियर चंबल संभाग में बाढ़ के हालात हुए थे उसको लेके अब कहीं ना कहीं नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के तहत अर्ली वार्निंग सिस्टम इन डैमों में लगाए जा रहे हैं, जिनमें मध्य प्रदेश के 10 बड़े डैम हैं प्रदेश के, उन पर एक सिस्टम लगाया जाएगा। बांधों में कितने घंटे में कितने पानी का जल स्तर बढ़ रहा है, बाढ़ में टूटने से डैम बचें, इसको लेकर गेट जो हैं डैम के वो भी ऑटोमेटिक खोल दिए जाएंगे। तो इसके तहत कहीं ना कहीं जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं उनको भी इस चीज से फायदा होगा, क्योंकि हमने देखा तो कि अब जिस तरह से बाढ़ आई थी, क्योंकि एकदम जल स्तर बढ़ गया था और बांध के ऊपर से पानी बह गया था, यानी कि कई डैम ऐसे देखे गए थे प्रदेश में जो फटने की स्थिति में आ गए थे, यानी कि अगर समय पे उनके गेट ना खोले जाते तो वो डैम फट जाते। इसी के तहत राज्य सरकार ने इसी साल इन 10 डैमों के नाम चिन्हित कर लिए हैं, जिसमें अटल सागर शिवपुरी है, बारगी है, जबलपुर का है, बालाघाट में है, छिंदवाड़ा में है, जो मध्य प्रदेश के अलग अलग जिले हैं जहां पर बड़े डैम हैं, वहां पर एक सिस्टम लगाया जाएगा। इससे कहीं ना कहीं जो आसपास के लोग हैं उनको भी राहत मिलेगी और जो तमाम वहां पर अधिकारी काम कर रहे हैं उनके लिए भी अलर्ट जारी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये ऑटोमेटिक पूरा सिस्टम रहेगा, तो इससे कहीं ना कहीं एक बड़ा फायदा होगा। ठीक, और कितना समय लग सकता है इसको 10 डैम में लगाने के लिए? देखिए, फिलहाल जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है और सरकार ने जो निर्देश दिए हैं वो इसी साल पूरा करने के निर्देश दिए हैं, कि यानी कि जब अगली साल जब ऐसे मौसम आए बारिश के, तो जब तक इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। यानी कि फिलहाल इसको एक मैप तैयार कर लिया गया है, प्रस्ताव इसका भेज दिया गया है और प्रस्ताव के बाद ही मंजूरी मिलेगी, उसके बाद ही ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यानी कहा जा सकता है कि इस वर्ष में ये प्रक्रिया शुरू होकर पूरे डैमों में लग जाएगी। ठीक चेतन, बने रहिएगा आप हमारे साथ, आपसे और भी खबरों पर अपडेट लेंगे।